चूंकि सब कुछ गिर रहा है, तो फिरोज सर आपसे राय लेना चाहता हूँ। मतलब बचने की तो कोई जगह ही नहीं। आखिर ये लग रहा था कि गोल्ड इस मामले में तेजी से वो भी गिरना शुरू हो गया, क्रूड गिर रहा है, मेटल्स गिर रहे हैं, इक्विटी ये तो सब गिर रहे हैं। तो ऐसे में आदमी कैसे अपने पोर्टफोलियो को संभाले और कैसे क्या करना चाहिए फिर इस वक्त? अगर कोई अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करता भी है तो फिर करे क्या? अनिल सर, जैसे आपने कहा हर एसेट क्लास गिर रही है, कहीं तो कुछ पोर्टफोलियो को देख के मैं अपनी रातों की नींद प्राप्त करूं वो भी नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सही स्थिति है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको किधर रखना है पैसा वो अवधि पे डिपेंड करता है। राइट, अगर आप आज की डेट में मुझसे पूछें ये जो हो रहा है, मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स देवयानी मैम एग्री नहीं करेंगी, लॉन्ग टर्म इंडिया के लिए सबसे बेहतर हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपको आज भी मेवा खाना है, लॉन्ग टर्म भी चाहिए, दोनों नहीं मिलते। ऊपर वाला भी इतना भी दयालु नहीं होगा कि भाई तुम आज भी संतुष्ट रहो। आप खुद कह रहे हो कि भाई इंडिया की वर्ल्ड ऑर्डर में, ग्लोबल ट्रेड में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़नी चाहिए। इंडिया चाइना +1 कह रहे थे, इससे बेहतर मौका इंडिया को कैसे मिल सकता था? चाइना के पहले लास्ट ट्रम्प के इसमें 20% का इजाफा, फिर 25% का इजाफा और 34% का इजाफा, मतलब 100 का माल अब 201 रुपए का हो गया और इंडिया का 27%। सो हमारी कंपेटिटिव एडवांटेज बढ़ गई। हम एक देश हैं जिसकी पर कैपिटा इनकम $2,500 है, यूएस की $80,000 है। तो हम इधर एक्सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए लो कॉस्ट लेबर चाहिए, वो यूएस कर नहीं सकता। टेक्नोलॉजी पे इसीलिए उसने अभी तक टैरिफ नहीं लगाए भाई साहब ने, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी हम यहाँ लोअर काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो फिर भी यूएस हैवी है, फार्मा खुद गवर्नमेंट स्पेंड करती है। तो बहुत सेंसिबली किया गया है, इट इज लॉजिकल। यूएस $36 ट्रिलियन की डेफिसिट पे बैठा है और दान पुण्य कर रहा है। भाई अपनी जेब में खाने के पैसे नहीं है, तुम उधार ले लेके आप दूसरों के देशों में भेज रहे हो, तो बोल रहा है भाई मैं क्यों करूं ये? राइट, यूएस ने हमेशा, हमने कहा है कि 2008 में भी हमने प्रॉब्लम पैसे छाप के प्रॉब्लम यूएस ने डिले कर दी, कोविड के टाइम पे भी पैसे छाप के डिले कर दी। ये पहली बार यूएस कह रही है भाई लेट्स डू समथिंग लॉजिकल, तो उसका वर्ल्ड ऑर्डर पे इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया की आप देखें, इससे कम गिरावट क्या देखेंगे? पूरे फाइनेंशियल ईयर की रेंज थी निफ्टी की 26,200 और 21,800। कितनी रेंज हुई? आप 25 साल की ये रेंज देख लें, परसेंटेज में ये थर्ड लीस्ट रेंज है। फिर भी मैं सुनता हूं कि सब एक्सपर्ट कहते हैं बहुत वॉलेटिलिटी है। भाई आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं, पूरी रेंज 4,000 पॉइंट पे खत्म हो गई। कम है, सही बात है। परसेंटेज में देखें तो क्या है? कुछ क्या है? 4,000 पॉइंट पे 21,200 पे 22,000 पे 4,000 पॉइंट। अब एक पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया की गिरावट बहुत कम लग रही है मुझे। अच्छा, आज आप दिसंबर के पुट ऑप्शन 20,000 के देख लें, और ऑप्शन मार्केट बहुत अच्छी लीड इंडिकेटर होती है कि क्या फियर सेंटिमेंट है। 20,000 का पुट ऑप्शन चल रहा है, 150 रुपए का, 200 रुपए का, दिसंबर का। तो अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो इक्विटी में डाल के 200 रुपए डाल दो। 200 रुपए 1% है। मार्केट की गिरावट पे आप निफ्टी खरीद लो और आपको 10-15% तो संभालना पड़ेगा। उससे ज्यादा कुछ कैटास्ट्रोफिक फॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए 1% में प्रोटेक्शन, 2% की तो मैनेजमेंट फी ले लेते हैं लोग, राइट, प्रॉफिट शेयर ले लेते हैं। 1% का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। ये जो इंप्लाइड वॉल है वो 14 की इंप्लाइड वॉल है सर। 14 की इंप्लाइड वॉल मेरे 22 साल के डेरिवेटिव करियर में मैंने नहीं देखी, अगर इतनी अनसर्टेनिटी। अच्छा, और वो भी 99%, 9 मंथ का जो वेगा होता है वॉलेटिलिटी, अगर वो 150 मिलता है, पुट स्प्रेड खरीद लो तो आपको आधे % में मिल रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि गिरावट सीमित होने वाली, कोई लंबी चौड़ी ऐसे डरने की वाली बात नहीं। बिल्कुल, ये फाइनेंशियल ईयर आपका पॉजिटिव में निफ्टी पे क्लोज होने की अच्छी खासी संभावना है, मोर देन 42। तो फिरोज सर, इस लिहाज से कहाँ पैसा लगाना ठीक है और किस तरीके से, ये समझाइए। अनिल सर, मेरे हिसाब से इक्विटी, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म पैसे की इक्विटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, छेड़ना ही नहीं है। देवेंद्र मैम ने कहा 60-65% आप एटलीस्ट लॉन्ग इक्विटी रखें। ठीक है, अगर आपका 3-4 साल का भी पैसा हो, मैं लॉन्ग प्लस व्यू है अगर, तो 3 से 5 साल का व्यू, 65%, 2/3 इक्विटी में मिनिमम होना चाहिए मेरे हिसाब से। सेकंड, आपको अगर आपके पास कम फंड हैं, कम पैसे हैं, जो काफी लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि मल्टी कैप फंड रखें। मल्टी कैप फंड इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि 25% मेरे हिसाब से बहुत जल्दी से स्मॉल कैप, मिड कैप में भी वैल्यूएशन के आधार पे काफी सारे स्टॉक मिलेंगे। अगर एक बंदे को, एक फंड मैनेजर को सिर्फ 25% लगाना है ना, उसको उतने तो स्मॉल कैप मिल जाएंगे कि एक फंड अगर 10,000 करोड़ का भी हो, 2,500 करोड़ की आइडियाज मिलने की बहुत अच्छी गुंजाइश हो गई है स्मॉल कैप में, जो 250 स्टॉक्स क्रैक करते हैं। तो मल्टी कैप मेरी फेवरेट कैटेगरी होगी अब। पहले मैं लास्ट टाइम जब आया था मैं फ्लेक्सी कैप कह रहा था, अब इतनी पिटाई होने के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छा फंड मैनेजर जरूर अपने 25% लगा सकते हैं। मल्टी कैप 65% इक्विटी, जैसे आप लास्ट ईयर देखें हमारे क्लाइंटों की एवरेज रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं 9.25% आई है, राइट। ऐसे साल में जहां
पिटाई हुई है, अगर आप मेरा नेट सेल्स को AUM ग्रोथ से देखेंगे तो ऐसा मैं कैलकुलेट करता हूँ बैकवर्ड्स 9.2% की एवरेज रिटर्न है आनंद राठी क्लाइंट की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी इकोनॉमी हो रही हो, जो भी खबरें आ रही हो ना, एक निवेशक को वो इकोनॉमी से अपने पोर्टफोलियो में, इंडिया सबके लिए वही है, US की इकोनॉमी सबके लिए वही है, बट AC इंडिया में एक पोर्टफोलियो होगा जो -20 भी होगा, एक पोर्टफोलियो होगा +20 भी होगा। वातावरण सबका सेम है। सो व्हाट विल मैटर इज व्हाट्स योर पॉजिटिविटी, व्हाट आर यू बाइंग, व्हेन आर यू बाइंग, वेदर आप अपने जज्बात को कंट्रोल कर पा रहे हैं। नहीं, मेरी तो हमेशा यही विनती रहेगी कि जज्बात को काबू में रखें ऐसे समय में।